प्रदर्शन को समाप्त किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज का जो सम्मेलन था किस विषय पे था? आज यहाँ पे प्रदर्शन था हक दो वादा निभाओ जी, और ये माले की तरफ से पूरे बिहार में चल रहा है। जी जी। और सरकार ने बिहार विधानसभा के अंदर अलग अलग जगहों पर जो वादा किया है जनता के साथ जी, उसी को पूरा कराने की इसमें 3 प्रमुख मांग हम लोग रखा। जी जी। मुद्दे तो गरीब के कई सारे हैं, लेकिन इस आंदोलन में 3 प्रमुख सवाल हमारा है। एक तो है कि जब कास्ट सर्वे हुआ जी, और वहाँ से पता चला कि बिहार में भीषण गरीबी है। जी, 34% परिवार 6,000 से कम आमदनी में अपना जीवन चला रहे हैं। जी जी। वैसे परिवारों के लिए सरकार ने कहा था कि हम 2 लाख रुपए उनको देंगे ताकि वो गरीबी से बाहर निकल सके। ये कहे हुए मुख्यमंत्री को विधानसभा के अंदर कहा था उन्होंने। जी जी। ये कहे हुए 2 साल हो गए जी, और 2 साल में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया सरकार की तरफ से। उसमें अब देख रहे हैं कि नियम बना दिया गया है कि आय प्रमाण पत्र चाहिए 6,000 से कम मासिक आमदनी का, यानी 72,000 से कम वार्षिक। अब कहीं पे कोई सीओ जो है वो इतना कम का आय प्रमाण पत्र बना नहीं रहा है। यानी गरीब हम हैं, बिहार की जनता गरीब है, लेकिन उसको गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। अभी एक यहाँ पे आए हुए थे जी, गरीब परिवार है, उनको 98,000 का आय प्रमाण पत्र बना दिया गया। तो जब आप गरीबों को आय प्रमाण पत्र बनाएंगे ही नहीं तो फिर आपने घोषणा क्यों किया कि हम 2 लाख देंगे? जी जी। तो आय प्रमाण पत्र तत्काल सबका बनाया जाए। सरकार जब कह रही है कि वो 94 लाख परिवारों को गिन चुकी है, तो वैसे लोगों का तो सूची आपके पास है, तो वैसे लोगों पे तत्काल आपको सबको दे देना चाहिए था 2-2 लाख रुपए। एक मांग ये है, मोदी जी ने एक बार नहीं कई एक बार कहा और एक नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके होर्डिंग लगा दिया कि पूरे देश में 2022 के आते आते तक एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा। 22 चला गया, 24 आ गया। 2017-18 के बाद से अभी तक बिहार में इंदिरा आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना जिसका नाम किया गया, उसमें एक भी नया नाम जोड़ा नहीं गया। ये प्रधानमंत्री आवास जो योजना मिल रहा है गरीब को 2-2 लाख रुपया, अगर कितने लोग बोल रहे हैं कि एक ही बार सरकार बना के डिपुट कर देती वो अच्छा होता कि ये अच्छा हो रहा है? ये अच्छा था, मगर हम लोग को देखिए मकान चाहिए, गरीबों को मकान चाहिए। और 2 लाख रुपए में सच पूछिए तो मकान क्या बनेगा? 2 लाख रुपए वो अलग है, वो मकान का योजना नहीं है। वो जो इतनी भीषण गरीबी है, उस गरीबी से लोगों को निकालने का एक रास्ता है, वो नाकाफी है लेकिन जरूरी रोजगार के लिए। 2 लाख रुपए किसी परिवार जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको 2 लाख रुपए मिल जाता है और वो 4 भैंस खरीद के या 4 गाय खरीद के अगर चलेगा उसका। इस आंदोलन के बाद सरकार आपकी मांग नहीं मानती है सर, तो क्या करने वाले हैं? आंदोलन और तीखा होगा। तीखा अभी हम लोगों ने मंच से कहा है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, जी जी, आगे और देख सकते हैं कि हजारों का भीड़ है यहाँ पे। तो अभी इस आंदोलन को पटना भी पहुंचना है जी, और विधानसभा जब नवंबर में चलेगा, आप देखिएगा विधानसभा के अंदर गरीबों के इस आवास के सवाल पे 5 डिसमिल जमीन उनको मिले, इसके सवाल पर और 2 लाख रुपए मिले, इन तीनों सवालों को लेकर के जो स्मार्ट मीटर लग रहा है उसको सरकार वापस ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर के जबरदस्त विधानसभा के अंदर माले जो है वो आवाज उठाएगी, हंगामा। क्या लगता है विधायक जी जो कह रहे हैं वो कितना % सच है? 100% सत्य है। इसी की आवाज तो उठा रहे हैं विधानसभा में संदीप सौरभ। पूरे कहा जाए बिहार के सवालों को लेकर के उठाते रहे हैं। इंदिरा आवास का, प्रधानमंत्री आवास का सवाल हो या फिर स्मार्ट मीटर का सवाल है, गरीबों को 5 डिसमिल जमीन देने का सवाल है, ये तमाम सवालों को लेकर के विधानसभा के अंदर में हमेशा उठाते रहे। या स्मार्ट मीटर के बारे में मतलब नीतीश जी से भी सवाल किए थे, क्योंकि हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव में भी हम लोगों ने देखा था। इसलिए संघर्षों के मामले में कहा जाए तो सड़क पर भी संदीप सौरभ कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर में भी कर रहे हैं। और बात रखा भी गया है कि अगर ऐसे यहाँ नहीं माना गया तो हम लोग पटना तक के आंदोलन करेंगे। क्या आप लोग पटना में जो अगला आंदोलन होने वाला है उसमें सहयोग करेंगे? जी बिल्कुल, 100%। क्या विधायक जी आप लोग के क्या आश्वासन दिए? आश्वासन तो बोल ही रहे कि हम 100% सहयोग करेंगे विधानसभा। अभी तो अंगड़ाई है, आगे अभी इससे बेहतर होने वाला है। अभी अंगड़ाई है, फिर लड़ाई होगा। हम लोग जो विधायक जी हमारे कहे हैं जी वो बिल्कुल सत्य सही है और इस पर लगातार हम लोग के पार्टी लड़ाई लड़ते रहे हैं। विधायक जी आपके साथ हर कदम पे साथ रहते हैं? हर कदम पर साथ है, हम भी इनको साथ है। क्या कहना चाहेंगे? सही है सर।
विधायक जी हमेशा साथ देते हैं? कोई नाराजगी? क्या विधायक जी आज कहें तो क्या समझे आज के आंदोलन? समझे कि जो सत्य बात है कि मैंने गरीब का आवास चाहिए, रोजगार के लिए पैसा चाहिए, ये बात सत्य है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। हम समझते हैं